Hello guys, so welcome back to my YouTube channel Biology Highlights. I am Dr. Happy Rana and here we go to explain about biological classification. This is our second chapter for NEET exam. So let's start it. तो यहाँ हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं. Classification basically is the arrangement of things in taxonomic group in accordance with the observed similarities. It helps in understand the group as whole with simple age. Classification basically हम उस arrangement को कहते हैं जो taxonomic group को जो टैक्सोनॉमी ग्रुप में उसके सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग अरेंज होती है और वो हमें ग्रुप को समझने में आसानी भी होती है. The time of two kingdom system with Plantae and Animalia was developed that include all plants and animal respectively. पहले लीनियस के टाइम में दो किंगडम सिस्टम जनरेट होता था जो प्लांट एंड एनिमल होते थे, प्लांट्स एंड एनिमल में. दिस सिस्टम यूज्ड टिल वेरी रिसेंटली. दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, unicellular, multicellular organism and photosynthetic green algae and non photosynthetic fungi organism. इसका मतलब ये है कि पहले दो सिस्टम क्लासिफिकेशन होते थे, मीन्स टू किंगडम सिस्टम होता था जो कि एनिमल्स और प्लांट्स में होता था, जिसमें हम यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते थे और यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी नहीं हो सकता था. एंड फोटोसिंथेटिक ग्रीन एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंगी ऑर्गेनिज्म. Classification of organism into plant and animal was easily done, was easy to understand. क्लास यहाँ पे मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमें जब प्लांट्स एंड एनिमल में क्लासिफिकेशन और देखना होता था तो वो इजीली हम देख के समझ सकते थे, बट लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू अदर कैटेगरी. Hence the two kingdom classification used for a long time was found inadequate. A need was also felt for including beside gross morphology other characteristics like cell structure, nature of falls, mode of nutrition, habitat, method of reproduction, like evolutionary relationship, etc. Classification system for the living organism have hence undergone several changes over time. Though plant and animal kingdom have been a constant under all different systems, the understanding of what groups organisms we include under these kingdoms have been changing. The number of nature of other kingdoms have also been understood differently by different scientists over time. Okay. सो इसमें ये है कि टाइम के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस आते गए क्लासिफिकेशन में और साइंटिस्ट अपने हिसाब से उसमें चेंजेस भी करते गए. यहाँ लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में, द नंबर एंड द नेचर ऑफ अदर किंगडम हैव ऑल्सो बीन अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर टाइम. ओके, तो इसमें यही कहना चाहते हैं कि साइंटिस्ट अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर द टाइम. ओके, तो अब हम आगे बात कर लेते हैं 5 क्लासिफिकेशन किंगडम सिस्टम की. So here is your 5 classification, 5 kingdom of classification. जो सबसे पहले आर.एस. विटेकर ने 1969 में प्रपोज किया था. डिफाइंड बाय हिम एंड नेम्ड मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया. इन पांचों किंगडम के नाम थे. द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज बाय हिम टू इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर. उसमें उनका मेन क्राइटेरिया था क्लासिफिकेशन यूज्ड करके 5 किंगडम में बांटने का, वो ये था सेल स्ट्रक्चर के. एक तो सेल स्ट्रक्चर से था एंड सेकंड वन इज थाइलस ऑर्गेनाइजेशन था. थर्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप था, जिसमें हम देख लेते हैं. जैसे मोनेरा के सेल टाइप, मोनेरा में जो सेल टाइप का प्रोकैरियोट्स था, नॉन सेलुलोजिक और पॉलीसेक्राइड उनके सेल वॉल्स में थे और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिनमें एब्सेंट था. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोटॉपिक, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉपिक, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक. ये मोनेरा में होते हैं. प्रोटिस्टा का सेल टाइप देखें तो यूकैरियोटिक होता है. सेल वॉल देखें तो प्रेजेंट इन सम होता है न्यूक्लियो नॉन सेलुलोजिक में, और पॉलीसेक्राइड प्रेजेंट इन सम होता है, किसी में नहीं होता है. सेल वॉल होते हैं, किसी में नहीं होते हैं. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट था, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट है. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दोनों में ही सेलुलर होता है. एंड थर्ड योर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉपिक.
In Protista, mode of nutrition is autotrophic, photosynthetic, and heterotrophic. And here we see about fungi. Fungi cell type is eukaryotic. Cell wall is present without cellulose. Nuclear membrane is present. Nuclear membrane in fungi is present. Just remember, it's only Monera. Monera is one kingdom which have no fungi. Which have no nuclear membrane. Means a nuclear membrane is absent. Okay, and the mode of nutrition of fungi is heterotrophic, saprophytic, parasitic. बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मल्टीसेलुलर होता है और लूज टिश्यू होता है. प्लांटी में हम देख लें तो उसमें सेल टाइप यूकैरियोटिक होता है और सेल वॉल उसमें प्रेजेंट होता है, सेलुलोज, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है. मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले, बस मोनेरा में एब्सेंट होता है, बाकी सब में प्रेजेंट होता है. एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन उसमें टिश्यू ऑर्गन्स होते हैं. एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन फोटोसिंथेटिक और ऑटोट्रॉफिक और फोटोसिंथेटिक होता है. एंड अब हम नेक्स्ट देखेंगे जो एनिमेलिया में जो उसका सेल टाइप होता है वो यूकैरियोटिक होता है. इसमें भी एक याद करने वाली ये चीज़ है कि मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है. एंड सेकेंड वन इज सेल टाइप प्रोकैरियोटिक होता है और बाकी सब में यूकैरियोटिक होता है और सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है. सो एनिमेलिया में हम बात कर रहे थे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, जिसमें प्रेजेंट होता है. उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखें तो टिश्यू होता है, ऑर्गन लेवल होता है और ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है. ओके, सो नेक्स्ट वन इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हेटरोट्रोपिक, होलोजोइक और सेप्रोफिटिक एटसेट्रा होता है. Next, we are going to detail study about kingdom Monera. Okay, so let's have see. The taxon Monera was first proposed as a phylum by Ernest Haeckel in 1866. And in kingdom Monera, bacteria are sole membrane of the kingdom Monera. They are most abundant microorganism. Bacteria occur almost everywhere. 100 of bacteria are present in handful soil. इसमें सबसे ज़्यादा याद रखने वाली जो बात है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है विथ नो ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसमें ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है. अर्लियर वी डिस्कस अबाउट दिस. एक्सेप्ट मोनेरा इन ऑल किंगडम हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट. ओके, सो इसमें बैक्टीरिया जो ऑलमोस्ट एवरीवेयर प्रेजेंट होता है. 100 बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल. हैंडफुल मीन्स एक मुट्ठी सॉइल में, मीन्स एक मुट्ठी सॉइल में 100 ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं. They also live in extreme habitat such as hot spring, desert, snow, deep snow, where very few other life form can survive. Many of them live in or on other organisms as parasites. Bacteria are grouped under 4 categories based on their shape and their size. The first one we are going to talk about the spherical coccus. Let me see. Spherical coccus are spherical in shape, and second one is the bacillus which is rod in shape. जो spherical coccus होता है वो spherical shape में होता है और जो rod bacillus होता है वो rod shape में होता है. And the next one is spirilla. Spirilla is like how we can say, it's like लॉन्ग और फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होता है स्पाइरुला का. एंड नेक्स्ट वन इज विब्रियो. विब्रियो इज कॉमा सेप्ट, जो कॉमा सेप्ट में होता है. दिस 4 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया यू कैन सी हियर. फर्स्ट वन इज बैसिलस, सेकेंड वन इज स्पाइरुला, थर्ड वन इज कोकस, फोर्थ वन इज विब्रियो. ओके, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आर्क बैक्टीरिया. Before this we will discuss something. Though the bacteria structure are very simple, they are very complex in behavior. इसमें बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत सिंपल होता है, लेकिन उसका बिहेवियर होता है वो जो कॉम्प्लेक्स होता है कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म. दूसरे ऑर्गेनिज्म के कंपेरिजन में बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी. जो बैक्टीरिया का ग्रुप होता है वो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक मीन्स लार्ज इन अमाउंट में वो डाइवर्सिटी में शो होता है. ओके, सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक, दैट इज दे सिंथेसाइज. ऑटोट्रॉपिक मीन्स ये होता है दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. ओके, दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक और केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक. द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉपिक, दैट इज they do not synthesize their own food but depend on the organism
और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। तो यहाँ आपको ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक समझ में आ गया। ऑटोट्रॉपिक उसको कहते हैं जो अपना खाना या फिर पीना जो भी है अपना भोजन खुद से बना सके। हेटरोट्रॉपिक उसको कहते हैं जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, मे बी इट्स ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म और डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। ओके, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आर्कबैक्टीरिया। Archaebacteria, these bacteria are special since they live in some most harsh habitat such as extreme salty area, halophiles, hot springs, thermoacidophils and marshy areas, methanogens। ये बैक्टीरिया स्पेशल हो, स्पेशल मीन्स वो एक विशेष प्रकार की होती हैं जो दे लिव इन सम मोस्ट हार्श हैबिटेट सच एज एक्सट्रीम साल्टी, हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग, थर्मोएसिडोफिल्स एंड मार्सी एरियाज, मेथनोजेंस, जो इन सब एरियाज में रह सकती हैं बिकॉज ये अदर्स बैक्टीरिया के लिए नॉर्मल नहीं है। आर्क बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। आर्क बैक्टीरिया जो होता है वो दूसरे बैक्टीरिया के कंपैरिजन में उनका सेलुलर स्ट्रक्चर होता है जो डिफरेंट होता है और यही फीचर है जो उनको एक्सट्रीम हैबिटेट में सर्वाइव के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मिथोनेजेंस आर प्रेजेंट इन गट्स ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स सच एज काउ। मिथोनेजेंस जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया मार्सी एरियाज में जो होती हैं वो जानवर के जैसे कि काऊ, काऊ मीन्स गाय एंड बफेलो, गाय और भैंस के गट्स में पाए जाते हैं। गट्स मीन्स उसके गले में जहाँ से वो खाना खाते हैं। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं मीथेन गैस के, मीन्स बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो उनके डंग्स में होता है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं यू बैक्टीरिया के बारे में जिसको हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। These are thousands of different bacteria or true bacteria. They are characterized by presence in a rigid cell wall and if motile a flagellum. The cyanobacteria also referred as blue-green algae. Cyanobacteria को हम blue-green algae भी कहते हैं। Have chlorophyll A similar to green plants, जिसमें chlorophyll A होता है green plant के similar, green plant के जैसे, and are photosynthetic autotroph, और photosynthetic autotroph होता है। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है, कॉलोनियल होता है और या तो फिलामेंटस होता है। फ्रेश वाटर और बेनाइन वाटर में पाया जाता है टेरेस्ट्रियल एल्गी। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस सीथ। उसका जो कॉलोनीज होता है वो जनरली सराउंड होता है जिलेटिनस सीथ से। दे ऑफ्टन फ्रॉम ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cell called heterocyst। इसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन फिक्स करते हैं स्पेशलाइज्ड सेल से जिसको हम हेटेरोसिस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल नोस्टेक एंड एनोबिना। केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज्ड वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया and use of release energy for their ATP production. Okay, so they play a great role in recycling nutrient like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur। वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट में जैसे कि लाइक नाइट्रोजन में, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर में। नेक्स्ट वन वी गोइंग टू टॉक अबाउट हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। The majority are important decomposer. Many of them have significant impact on human affairs. They are very helpful to making curd from milk. ये बहुत हेल्पफुल होती हैं कर्ड से मिल्क बनाने में, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स। ओके, legume roots etc. Some are pathogens causing damage to human beings, crop farms, animal and pets. Cholera, typhoid, tetanus, citrus canker are well known disease caused by bacteria। इन बैक्टीरिया की वजह से कुछ हम डिजीज भी होता है जिसका नाम है कॉलरा होता है, टाइफॉइड होता है, टेटनस होता है, सिट्रस कैंकर होता है, एज वेल नोन डिजीज काज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। सभी डिफरेंट बैक्टीरिया से कॉज्ड होता है और ये क्रॉप्स को भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं कई बार। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। बैक्टीरिया जो रिप्रोड्यूस होता है मेनली वो फिजन के थ्रू होता है। Some under favorable condition they produce spores. They also reproduce by sort of sexual reproduction. इसमें स्पोर्स के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू भी रिप्रोड्यूस होते हैं बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ DNA ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर।
उसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है वो एडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए लेते हैं और वो ट्रांसफर होता है एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में. हियर वी आर गोइंग टू टॉक नेक्स्ट अबाउट द माइकोप्लाज्मा. द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल. उसमें सेल वॉल नहीं होता है. दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. ये सबसे छोटा लिविंग सेल है एंड ये बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव करता है. मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट. बहुत से ऐसे माइकोप्लाज्मा जो पैथोजेनिक होते हैं एनिमल और प्लांट में. ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू आवर नेक्स्ट किंगडम दैट इज प्रोटिस्टा. So next kingdom is our Protista. All single cell eukaryotes are placed under Protista, but the boundaries of this kingdom are not well defined. सारे single eukaryotes प्रोटिस्टा के अंदर प्लेस्ड होते हैं, लेकिन इनकी बाउंड्रीज जो होती हैं वो किंगडम में वेल डिफाइंड नहीं होती हैं. व्हाट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी अ प्लांट टू अनदर. इन दिस includes chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime mold, and protozoans under Protista. Member of Protista are primarily aquatic. जो मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा होते हैं वो प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं, मीन्स जो वो पानी में ही पाए जाते हैं. एंड दिस किंगडम फॉर्म अ लिंक विद द अदर डीलिंग plant, animal, and fungi. Being eukaryote, the protista cell contain well-defined nucleus. वो प्रोटिस्टा यूकैरियोट्स होने के वजह से उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाए जाते हैं एंड द अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं. सम है फ्लैजिला और सीलिया. किसी में फ्लैजिला और सीलिया भी प्रेजेंट होता है. यू कैन लुक हियर. ओके, Protists reproduce asexually and sexually by process involving cell fusion and zygote formation. प्रोटिस्ट जो रिप्रोड्यूस करता है वो सेक्सुअली और एसेक्सुअली होता है. उनका प्रोसेस जो होता है वो सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन होता है. प्रोटिस्टा में ही नेक्स्ट पार्ट है क्रेसोफाइट्स. In this group include diatoms are golden algae, डेस्मिड्स जिसको कहते हैं. दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर. वो जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं एज वेल एज इन मराइन इन्वायरमेंट. दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट. ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और फ्लोट बहुत आसानी से ये तैरते हैं वाटर करेंट प्लैंक्टन्स में. मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक. इसमें बहुत से जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं. इन डायटम्स द सेल वॉल्स फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल. डायटम्स में दो थिन ओवरलैपिंग सेल्स होते हैं, मीन्स एक के ऊपर एक, विच फिट्स टुगेदर इन अ सॉप बॉक्स. जो एक सॉप मीन्स सॉप बॉक्स में आराम से फिट हो जाएगा. द वॉल आर इम्बेडेड विथ सिलिका एंड दस द वॉल आर इंडेस्ट्रिबल. जिसको तोड़ नहीं सकते. Thus diatoms have left behind large amount of cell wall deposit in their habitat. Diatoms जो large amount of cell wall deposit रखते हैं वो छोड़ते हैं. This accumulation over billions of years is referred to as diatomeous earth. Being gritty, this soil is used in polishing filtration of oil or syrups. इस सॉइल को हम पॉलिश करने के लिए, फिल्टर ऑफ ऑयल को छानने के लिए, मीन्स फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल और सिरप के लिए यूज़ करते हैं. डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ इन द ओशंस. डायटम्स जो होते हैं वो चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशंस के. नेक्स्ट वन हम बात कर लेते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में. दिस वन. In this organism, the mostly marine and photosynthetic, they appear yellow, green, brown, blue or red depending on the main pigment present in the cells. ये जो मोस्टली होते हैं ऑर्गेनिज्म मराइन और फोटोसिंथेटिक होते हैं और ये येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड उसमें प्रेजेंट होते हैं. वो डिपेंड करता है उनके सेल के अंदर पिगमेंट कौन सा है. द सेल वॉल ऑन द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस.
उनके सेल वॉल के बाहर सेलुलोज प्रेजेंट होता है आउटर सरफेस पे। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिलास। उसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें ट्रू फ्लैजिला होता है, टू फ्लैजिला होता है, मीन्स दो। ओके, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली, एक जो पहला होता है वो लॉन्गिट्यूडनल लाई रहता है, एंड अदर ट्रांसवर्सली इन फ्यूरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। वेरी ऑफ्टन रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स, एग्जाम्पल गोनेलेक्स। Very often gonelegs undergo such rapid multiplication that they make a sea appear red tides. इनके ही वजह से किसी किसी सी को देखते हैं आप, वो रेड कलर दिखता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसमें रेड टाइड्स प्रेजेंट होते हैं। टॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज नंबर में इवन किल अदर मेराइन एनिमल्स। इनके अंदर से जो टॉक्सिन्स मीन्स जो जहर निकलता है, मीन्स टॉक्सिन्स एक तरफ से इनके बॉडी वेस्ट जो निकलता है, उससे दूसरे मेराइन एनिमल्स लाइक फिशेज वो मर भी सकते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं यूग्लिनॉइड के बारे में। यूग्लिनॉइड मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टैगनेंट वाटर। ये जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है जो स्टैगनेंट वाटर में पाए जाते हैं। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल्स। इनमें प्रोटीन रिच लेयर होता है जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है, उसको हम पेलिकल कहते हैं। विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, जो उनके बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने में आसान करता है, जिसमें तैर सके। दे हैव टू फ्लैजिला, उनके दो फ्लैजिला होते हैं, अ शॉर्ट एंड अ लॉन्ग, एक छोटा और एक दूसरा बड़ा। दो दे फोटोसिंथेटिक आर प्रेजेंट इन सनलाइट, प्रेजेंस इन सनलाइट when deprived of sunlight they behave like heterotroph by predating on other smaller organism. हेट्रोट्रॉपिक मतलब जब सनलाइट नहीं होता है तो वो हेट्रोट्रॉप की तरह बिहेव करते हैं दूसरे एनिमल्स को खा के, प्रीडेटिंग मीन्स अपना शिकार बना के। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट ऑफ यूग्लिनॉइड आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट। इसमें सबसे इंटरेस्टिंगली मीन्स अच्छी बात ये है कि इसका जो पिगमेंट होता है यूग्लिनॉइड का वो आइडेंटिकल दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स में होता है, वो उसके आइडेंटिकल होता है। एग्जाम्पल ऑफ यूग्लिना। ओके, तो नेक्स्ट वन जो हम बात करने जा रहे हैं वो स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। स्लाइम मोल्ड सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं, उनके बॉडी मूव करती है, जो डिकेइंग मीन्स डिके होता रहता है, और लीव इनगल्फिंग, लीव्स जो डिके लीव्स होते हैं उसको खाते हैं। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम, एक एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, विच में ग्रो स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट अ फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज। अनफेवरेबल कंडीशन में जो प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट होकर वो फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म करते हैं जिसमें पोर्स होते हैं उनके टिप पे, और उसमें ट्रू वॉल्स होते हैं। स्पोर्स पोजेस ट्रू वॉल्स जो एक्सट्रीम रेजिस्टेंट में सरवाइव करते हैं बहुत सालों के लिए, इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। द स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एयर करेंट, वो एयर करेंट के थ्रू डिस्पर्स होता है, मतलब फैलता है। ओके, सो नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रोटोजोन्स। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेट्रोटाइप एंड लीव एज प्रेडिटर और पैरासाइट्स। वो प्रेडिटर और पैरासाइट्स के पे लीव रहते हैं, मीन्स उन पे लीव रहते हैं। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल। देयर आर 4 मेजर ग्रुप इन प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स में भी 4 मेजर ग्रुप हैं। पहला जो है अमीबा, सेकेंड वन इज फ्लैजिलेटेड एंड सीलिएटेड, एंड नेक्स्ट वन इज स्पोरोजोन्स। फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अमीबॉइड। Amoeboid protozoan, these organisms live in fresh water, sea water or moist soil. अमीबॉइड प्रोटोजोन्स होते हैं वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, सी वाटर में भी पाए जाते हैं, और मॉइस्ट सॉइल मतलब कि गीले मिट्टी में भी पाए जाते हैं। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया फॉल्स फीड, जिसको कहते हैं एज इन अमीबा। वो स्यूडोपोडिया के थ्रू अपने प्रे को पकड़ते हैं जिसको हम फॉल्स फीड कहते हैं। मेराइन फॉर्म में सिलिका सेल्स उनके सरफेस पे होते हैं, जिसको हम एंटेमीबा, सम ऑफ देम सच एज एंटेमीबा आर पैरासाइट्स। एंटेमीबा भी पैरासाइट्स होते हैं। नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। जो दूसरा है उसमें फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के बारे में देखते हैं।
द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइट्स। इस मेंबर के जो भी इस ग्रुप के जो भी मेंबर होते हैं वो या तो फ्री लिविंग होते हैं या पैरासिटिक होते हैं। दे हैव फ्लैजिला, उनके पास फ्लैजिला होता है, उसमें वो कुछ डिजीज काज करते हैं जिसको हम स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। एग्जाम्पल में ट्रिपेनोसोमा ले सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रोटोजोन। दीज आर एक्वाटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सीलिया। ये एक्वेटिक होते हैं और एक्टिवली मूव करते हैं क्योंकि इनके में हजारों सीलिया प्रेजेंट होते हैं जिससे ये आसानी से चल सकते हैं, तैर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दे हैव अ कैविटी गलेट दैट ओपन्स टू आउटसाइड द सेल सरफेस। उनपे एक कैविटी होता है जो उनके सेल सरफेस के साइड ओपन होता है। दे कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऑफ रो ऑफ सीलिया कास्ट द वाटर लेडन विथ फूड टू बी स्टोर्ड इनटू गलेट। वो कोऑर्डिनेट करते हैं सीलिया के साथ वाटर लेडन और वाटर और अपना फूड वो गलेट में ही स्टोर करते हैं, स्टेड। एग्जाम्पल ले सकते हैं पैरामीशियम, स्टेड इनटू गलेट। ओके, सो नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्पोरोजोन। दिस इज लास्ट वन. This includes diverse organisms that have an infectious spores like stage in their life cycle. The most notorious Plasmodium malarial parasite which caused malaria. ये एक डिजीज काज करता है जिसको कहते हैं मलेरिया, ए डिजीज विच हैज स्टेगनेंट इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया था ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर। ओके, तो इसमें अभी इतना ही और नेक्स्ट हम बात करते हैं किंगडम फंगी के बारे में। So, the fungi consist a unique kingdom of heterotropic organisms. They show a great diversity in morphology and habitat. ये एक यूनिक किंगडम हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। ये बहुत ग्रेट डाइवर्सिटी मॉर्फोलॉजी हैबिटेट में शो करता है। ये ब्रीड डेवलप होता है मोल्ड ऑन ऑरेंज रूट्स। ऑरेंज रूट्स इज बिकॉज ऑफ फंगी। When your bread develop a mold or your orange roots, it's because of fungi. जब ब्रेड में देखा है आपने कभी कभी, जब ज़्यादा दिन तक आप रख देते हो उसमें ग्रीन ग्रीन कलर सा कुछ होने लग जाता है, ग्रीन ग्रीन कलर से अपीयरेंस होने लग जाता है, वो मोल्ड में डेवलप होता है और ऑरेंज में भी हो जाता है। द कॉमन मशरूम यू आर ईट टोडस्टॉल आर ऑल्सो फंगी। जो हम कॉमन मशरूम खाते हैं वो भी फंगी होता है। White spots seen on mustard leaves are due to parasitic fungus. व्हाइट स्पॉट जो हम मस्टर्ड सरसों के पत्ते के ऊपर देखते हैं वो भी एक पैरासाइटिक फंगस ही होता है। उसमें कुछ यूनिसेलुलर फंगी होते हैं जिसको हम यीस्ट कहते हैं और जो ब्रेड बनाने और बियर बनाने के काम में आता है। और कई सारे फंगी के डिजीज भी होते हैं जो पेड़ पौधों में पाया जाता है। पेड़ में देखा जाए तो जैसे कि गेहूं के पौधे में, प्लांट में देखा जाए, व्हीट रस्ट काजिंग प्यूसिनिया इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है। वो एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है, व्हीट रस्ट काजिंग। तो ये आपके नीट में पूछ सकता है, सो यू रिमेंबर दिस। सम ऑफ द अदर सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, जो और सोर्स होते हैं एंटीबायोटिक के, जैसे कि पेनिसिलियम। फंगी आर cosmopolitan and occurs in air, water, soil or animal and plant. They prefer to grow in warm and humid places. वो गर्म और जहाँ पे नमी वाले प्लेस में ज़्यादा जल्दी ग्रो करते हैं। With the exception of fish which are unicellular, fungi and filamentous. The body consists of long slender thread like structure called hypha. उनके बॉडी में एक long slender thread like structure होता है, मीन्स धागे की तरह एक स्ट्रक्चर निकला हुआ होता है, उसको हम कहते हैं हाइफा। द नेटवर्क हाइफा नोन एज माइसीलियम। उस हाइफा के नेटवर्क को हम माइसीलियम कहते हैं। द हाइफा आर कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। हाइफा के अंदर जो होता है वो ट्यूब जैसा होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म भरा होता है। दीज आर कोइनोसिटिक हाइफा, जिसको हम कोइनोसिटिक हाइफा कहते हैं। अदर हैड सेप्टा और क्रॉस वॉल इन देयर हाइफा। इनके हाइफा में सेप्टा और क्रॉस वॉल्स होते हैं। द सेल वॉल ऑफ फंगी आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड। उनका जो सेल वॉल होता है वो काइटिन और पॉलीसेक्राइड से बना होता है। मोस्ट ऑफ फंगी आर हेट्रोटॉपिक एंड एब्जॉर्ब सॉल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट। बहुत सारे फंगी होते हैं जो हेट्रोटॉपिक होते हैं, जो एब्जॉर्ब करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर्स और डेड सबस्ट्रेट से, हेंस आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट एंड एनिमल कॉल्ड पैरासाइट्स। जो लिविंग प्लांट और एनिमल पे डिपेंड होते हैं उनको पैरासाइट्स कहते हैं।
दोज दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बियोंट इन एसोसिएशन विथ अलगी एंड लाइकेंस। जो अलगी और लाइकेंस के साथ रहते हैं उनको सिम्बियोन्स कहते हैं। विथ रूट ऑफ हायर प्लांट एज माइकोराइजा। ओके। रिप्रोडक्शन इन फंगी टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स फ्रेगमेंटेशन। जो उनका रिप्रोडक्शन होता है उसको वो वेजिटेटिव या फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन और बडिंग के थ्रू होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कोनिडिया स्पोर्स के थ्रू जो होता है उसको हम कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर्स कहते हैं और जू स्पोर्स कहते हैं। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओ स्पोर्स और एस्को स्पोर्स और बेसिडो स्पोर्स में होता है। वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी। जो इसमें वेरियस स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी रिप्रोडक्शन के बाद। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व द फॉलोइंग 3 स्टेप। मैं आपको 3 स्टेप बताती हूँ जो इस फॉलो करते हैं। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। 2 प्रोटोप्लाज्म जो मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट के साथ फ्यूज होते हैं उसको कहते हैं प्लाज्मोगैमी। फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगैमी। जो 2 न्यूक्लियाई के बीच में फ्यूज होते हैं उसको कैरियोगैमी कहते हैं। मियोसिस इन जाइगोटिक रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। जो मियोसिस होता है जाइगोट में उसके रिजल्ट को हम हैप्लॉइड स्पोर्स कहते हैं। व्हेन फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली 2 हैप्लॉइड हाइफा ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप कम टुगेदर एंड फ्यूज। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगस में होता है 2 हैप्लॉइड हाइफा में तो वो टुगेदर फ्यूज होते हैं। In some fungi, the fusion of 2 haploid cells immediately result in diploid cells 2N, which however in other fungi, ascomycetes and basidomycetes are inverting dikaryote stage N plus N, that is 2 nuclei per cell. N plus N जिसको हम 2 nuclei per cell कहते हैं, occur such condition is called dikaryones। इस condition को हम dikaryones कहते हैं। and the phase is dikaryophase। इस phase को हम dikaryophase कहते हैं of fungus। Later the parental nuclei fuse and the cell becomes diploid। जब parental nuclei एक दूसरे से fused होते हैं तो वो diploid हो जाते हैं, मीन्स 2 हो जाते हैं। The fungi form fruiting bodies। उसी को हम जब वो fungi fruiting body form करता है। In which reproduction division occur, जहाँ पे reproduction division occur करता है, leading to formation of haploid spore। The morphology of mycelium, mode of spore formation and fruiting bodies form the basis for the division of kingdom into various classes। Okay, so next we are going to talk about phycomycetes। Members of phycomycetes are found in aquatic habitat and on decaying wood in moist and damp places। जो phycomycetes के मेंबर है वो एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं, डिकेइंग वुड में और जहाँ मॉइस्ट होता है, जहाँ नमी होती है, और डैम्प प्लेसेस में पाए जाते हैं। और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट पे भी होता है। द माइसीलियम इज एस्पेट एंड कोइनोसिटिक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाई जूस्पोर्स और ए प्लेनोस्पोर। जूस्पोर्स जिसको मोटाइल्स कहते हैं, और बाई ए प्लेनोस्पोर जो नॉन मोटाइल होता है। दीज स्पोर्स आर इंडोजेनियसली प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम। ये स्पोरेंजियम से में प्रोड्यूस होता है। ए जूस्पोर इज फॉर्म फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स। ये 2 गैमेट्स को फॉर्म करता है फ्यूज्ड होके, और जो एक दूसरे से मॉर्फोलॉजी आइसोगैमस एंड डिसिमिलर एंड आइसोगैमस होते हैं। सम कॉमन एग्जांपल्स, इसमें जो कॉमन एग्जांपल है वो म्यूकर है, राइजोपस है, जो ब्रेड से द ब्रेड मोल्ड मेंशन्ड अर्लियर, जो पहले ही मेंशन्ड मैंने आपको बताया था ब्रेड मोल्ड, उसको कहते हैं राइजोपस। एंड द एल्बिगो द पैरासाइट फंगी ऑन मस्टर्ड। अर्लियर वी आर डिस्कस अबाउट दैट, जो मस्टर्ड लीव्स पे वाइट स्पॉट पड़ते हैं एल्बिगो की वजह से पड़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एस्कोमाइसेट्स, जिसको हम कॉमनली सेक फंगी भी कहते हैं। जो कॉमिसेट्स मोस्टली मल्टी सेलुलर होता है, उसके एग्जाम्पल में पेनिसिलियम ले सकते हैं। जो रेयरली यूनिसेलुलर होता है, ईस्ट सैक्रोमाइसेस, दे आर सेप्रोफिटिक डिकम्पोजर होते हैं। पैरासिटिक और कोरोफिलस होता है, ग्रोइंग ऑन वो डंग्स में ग्रो करता है। माइसीलियम ब्रांच और सेप्टेट होता है। उनका सेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया प्रोड्यूस
Asexual spore produce exogenously on the special mycelium called conidophores. कोनिडोफोर्स हम कहते हैं एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू वो प्रोड्यूस करते हैं. कोनिडिया विद जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम. सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड ascospores, which are produced endogenously in sac like asci singular ascus. These asci are arranged in different type of fruiting bodies called ascocarps. ये अलग तरीके से फ्रूटिंग बॉडी पे अरेंज होता है जिसको हम एस्कोकार्प कहते हैं. इसके कुछ एग्जांपल हम ले सकते हैं. फर्स्ट वन इज एस्परजिलस, सेकेंड वन इज क्लेविसेप, नेक्स्ट एंड न्यूरोस्पोरा. न्यूरोस्पोरा जो एक्सटेंसिवली बायोकेमिकल जेनेटिक वर्क में यूज होता है और इसके बहुत सारे मेंबर होते हैं जो मोरल्स एंड बफेल्स होते हैं, एडिबल्स होते हैं और जिसको हम डिलीशियस भी कंसीडर करते हैं. नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट किंगडम प्लांटी. नो, नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बेसिडोमाइसेट्स, जिसको हम कॉमनली मशरूम्स कहते हैं, ब्रैकेट फंगी और पफ बाल कहते हैं, जो सॉइल्स में होते हैं, ट्री स्ट्रम्स पे, लिविंग प्लांट बॉडी पे एज अ पैरासाइट्स होते हैं, जिसको हम रस्ट एंड स्मट्स कहते हैं. द माइसीलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेड. माइसीलियम ब्रांच और सेप्टेड होता है. द एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड. इसमें एसेक्सुअल स्पोर नहीं होता है बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू कॉमन है. सेक्स ऑर्गन इसमें नहीं होते हैं. प्लाज्मोगेमी फ्यूजन के थ्रू दो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सोमेटिक सेल डिफ्रेंशिएट स्ट्रेन और जेनोटाइप करता है. द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक विच अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम. कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक और एक्सोजेनियसली प्रोड्यूस ऑन बेसिडियम इज बेसिडिया. द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड बेसिडोकार्प. जो बेसिडिया फ्रूटिंग बॉडी के अकॉर्डिंग अरेंज होता है उसको हम बेसिडोकार्प कहते हैं. उसके कुछ कॉमन मेंबर हैं जिसका नाम है एग्रिकस, जो हमने पहले डिस्कस किया था, मशरूम जो नॉर्मल हम खाते हैं, और स्टेलिगो स्मट्स एंड प्यूफिनिया जो रस्ट फंगस होते हैं. वीट में बताया था मैंने थोड़ी देर पहले. ओके, सो नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ड्यूट्रोमाइसेट्स, जिसको इम्परफेक्ट फंगी कहते हैं, जो सेक्सुअल एसेक्सुअल वेजिटेटिव फेस of these fungi are known. When asexual form of these fungi were discovered, they were moved into class they rightly belong to. It's possible that identified but once perfect sexual stage of member deuteromycetes were discovered, they were often moved to ascomycetes and basidomycetes. The deuteromycetes reproduce only by asexual spore known as conidia, जिसको हम conidia कहते हैं. The mycelium is septate and branch. mycelium जो होता है वो septate और branch होता है. Some of member जो saprophyte और parasites के large number of them are decomposer of litter and help in mineral cycling. mineral cycling के लिए help होता है. उसके examples हम कुछ ले सकते हैं, Alternaria, Coletrotrichum and Trichoderma. नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं वो प्लांटी के बारे में बात करने जा रहे हैं. किंगडम प्लांटी ऑल यूकैरियोट क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म कॉमनली कॉल्ड प्लांट्स कहते हैं. इनको प्लांटी को हम प्लांट्स कहते हैं कॉमनली, जिसमें क्लोरोफिल होता है और ऑल यूकैरियोट होते हैं. अ फ्यू मेंबर आर पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक सच एज इंसेक्टिव प्लांट्स और पैरासाइट्स. इसमें कुछ मेंबर्स होते हैं जो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं जैसे कि जो इंसेक्टिव और प्लांट होते हैं और जो पैरासाइट्स होते हैं. और ब्लेडर वॉर्ट एंड वेनस फ्लाई ट्रैप, इसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं. एक ब्लेडर वॉर्ट और वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट होता है जो इंसेक्टिवायरस प्लांट. कैस्क्यूटा इज अ पैरासाइट्स. द प्लांट सेल हैव अ यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर with prominent chloroplast and cell wall mainly made of cellulose. You will study the eukaryotic cell structure in डिटेल चैप्टर 8, जो आप चैप्टर 8 में इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पे इसके थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जो इस चैप्टर में इंक्लूड है. तो प्लांटी इंक्लूड्स एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. जो प्लांटी में होगा वो होगा एल्गी होगा, ब्रायोफाइट्स होगा, टेरिडोफाइट्स होगा, जिम्नोस्पर्म होगा और एंजियोस्पर्म होगा. लाइफ साइकिल
प्लांट का दो डिस्टिंक्ट फेज में होता है, डायप्लॉइड सेप्रोफिटिक और हाइप्लॉइड गैमेटोफिटिक होता है, दैट अल्टरनेट विथ ईच अदर, जो एक दूसरे से अल्टरनेट होते हैं। द लेंथ ऑफ हैप्लॉइड एंड डायप्लॉइड फेज एंड वेदर दीज फेज आर फ्री लिविंग इन डिपेंडेंट ऑन अदर्स होता है, वेरी अमॉन्ग्स डिफरेंट ग्रुप इन प्लांट्स। द फिनोमिनन इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इस फिनोमिना को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एनिमेलिया. This kingdom is characterized by heterotrophic eukaryote organism that are multicellular and their cell lacks cell wall. इनके सेल में सेल वॉल नहीं होता है. They directly और indirectly depend on plant for food. ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, जो अपना फूड इंटरनल कैविटी के अंदर स्टोर करके डाइजेस्ट करते, इंटरनल कैविटी में डाइजेस्ट करते हैं और एज अ ग्लाइकोजन और फैट के रूप में उसको स्टोर करते हैं. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर होलोजोइक बाय इंजेक्शन ऑफ फूड. दे फॉलो अ डेफिनिट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इनटू एडल्ट्स that have a definite shape or size. Higher forms show elaborate sensory and neuromotor mechanism. Most of them are capable of locomotion. इसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं, लोकोमोशन मीन्स खुद से चलने के लायक होते हैं. द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉपुलेशन इन ऑफ मेल एंड फीमेल. इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कॉपुलेशन होता है मेल और फीमेल का बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के थ्रू. इसका द साइलेंट फीचर ऑफ वेरियस फाइला जो हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे. अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वायरस, वायरॉइड्स और लाइकेंस के बारे में. इन 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन विटेकर ने कहीं भी ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस, वायरॉइड और लाइकेंस को मेंशन नहीं किया था. तो यहाँ पे हम थोड़ा उसको ब्रीफली पढ़ते हैं. ऑल ऑफ अस मीन्स हम सभी जो जिस बीमारी से सफ़र करते हैं लाइक कोल्ड एंड फ्लू, सर्दी जुकाम से, what effect virus can have on us. Even if we do not associate with it our condition, viruses did not find a place in classification. Since they are not truly living, इसलिए इनको truly living नहीं कहते हैं. If we understand living are those organisms that have a cell structure, viruses are non-cellular organisms that are characterized by having inert crystalline structure outside of the living cell. Once they infect a cell, they take over the machinery of the host cell to replicate themselves. एक बार जब वो इन्फेक्ट कर लेते हैं किसी सेल पे तो वो उसकी मशीनरी से खुद के होस्ट सेल को रेप्लिकेट करते हैं, किलिंग द होस्ट. होस्ट सेल से खुद को रेप्लिकेट करते हैं होस्ट को किल करके. वुड यू वायरस लाइक नॉन लिविंग. नेम ऑफ वायरस मीन्स वेनम. जो वायरस का नाम है उसका मतलब होता है वेनम. वेनम का मतलब होता है पॉइजन. पॉइजनस मतलब जहर. फ्लूड वॉज गिवन. इसको डीजे लेवानिस्की ने दिया था. पॉस्टर डीजे लेवानिस्की ने दिया था. इसको 1892 में रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब एज कॉज ऑर्गेनिज्म ऑफ मोज़ेक डिजीज इन टोबैको. ये टोबैको में मोज़ेक डिजीज कॉज करता है. दे वेयर 4 to be similar than bacteria. They pass through bacterial proof filter. वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर के थ्रू फिल्टर किया गया, मीन्स पास किया गया. M.W. Besnick ने 1989 demonstrated that extract the infected plant of tobacco could cause the infection in healthy plant, called the fluid as Contagium vivum fluidium, infectious living fluid. इसको कहते हैं infectious living fluid. W.M. Stanley 1935 showed that the virus could be crystallized and crystals consist largely of protein. They are inert outside their specific host cell. Viruses are obligate parasites. वायरस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल. वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है. वो या तो आरएनए होता है या तो डीएनए होता है. वायरस कभी भी दोनों एक साथ कैरी नहीं करता है. आरएनए और डीएनए दोनों एक साथ वेरी नहीं करता है. वायरस के पास न्यूक्लियोप्रोटीन होता है जो जेनेटिक मटेरियल्स को इन्फेक्टियस मीन्स इन्फेक्ट कर सकता है. इन जनरल वायरस that infect plant have single strand RNA.
जो प्लांट को इन्फेक्ट करता है वो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल हैव आइदर सिंगल और डबल। जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करता है वो या तो सिंगल या तो डबल स्ट्रैंड आरएनए हो सकता है, या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है। बैक्टीरियल वायरसेस आर बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज मीन्स वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर दे। आर यूजुअली डबल स्ट्रैंड डीएनए वायरसेस, जो यूजुअली डबल स्ट्रैंड डीएनए होते हैं। द प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड, जिसमें प्रोटीन कोड होती है उसको कैप्सिड कहते हैं, जो स्मॉल सब यूनिट से बना होता है जिसको कैप्सोमियर कहते हैं, जो प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड। द कैप्सोमियर आर अरेंज इन हेलिकल और पॉलीहेड्रिकल ज्योमेट्री। कैप्सोमियर जो होता है वो हेलिकल या पॉलीहेलिकल ज्योमेट्री से बना होता है, ज्योमेट्री में बना होता है। वायरसेस कैन काज लाइक मम्स, वायरस से कुछ डिजीज काज होते हैं जिसको मम्स होता है, स्मॉल पॉक्स कहले, हर्प्स कहले एंड इन्फ्लुएंजा। एड्स इन ह्यूमन ऑल्सो कास्ड वायरस। एड्स जो होता है ह्यूमन से वो भी वायरस की वजह से ही कास्ट होता है। इन प्लांट द सिम्टम कैन बी मोज़ेक फॉर्मेशन और लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग। लीफ रोलिंग मतलब किसी किसी पत्ती को देखते होंगे जो मुड़ने लग जाता है, कर्ल होने लग जाता है। येलोइंग, जो पीलापन जिस पत्तियों में आने लगता है वो भी वायरस की वजह से होता है। वेन क्लियरिंग, वेन क्लियरिंग मीन्स किसी लीफ को देखेंगे उनकी वेन्स क्लियर हो जाती हैं, क्लियरली दिखती हैं। सो ड्वार्फिंग एंड स्टंट ग्रोथ। So here we are going to talk about viroids. Viroids. In 1970, Theo Danier discovered a new infectious agent that was smaller than virus. Theo Danier ने 1971 में देखा कि वायरस से भी छोटा एक कुछ है जो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज काज करता है, जिसका नाम वायरॉइड रखा। इट वॉज फाउंड टू बी ए फ्री आरएनए, ये फ्री आरएनए के में फाउंड हुआ। इट लैक द प्रोटीन कोड दैट इज फाउंड इन वायरस, इसमें प्रोटीन कोड नहीं था जो वायरस में होता है, हेंस द नेम वायरॉइड, इसलिए इसका नाम वायरॉइड हुआ। द आरएनए ऑफ द वायरॉइड वाज लो मॉलिक्यूलर वेट, और वायरॉइड का जो आरएनए होता है वो लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। नेक्स्ट वन इज लाइकेंस। लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन दैट इज म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन। लाइकेंस सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जो म्यूचुअली यूजफुल होता है बिटवीन एल्गी एंड फंगी। एल्गी और फंगी के लिए यूजफुल होता है। एल्गी कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबिएंट, जो एल्गी कंपोनेंट होते हैं उसको फाइकोबिएंट कहते हैं, जो फंगल कंपोनेंट कहते हैं उसको माइकोबिएंट कहते हैं। विच आर ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक, जो ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक दोनों ही हो सकता है। एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंगी एंड फंगी प्रोवाइड शेल्टर। एल्गी होता है जो फंगस के लिए फूड प्रिपेयर करता है, और फंगी होता है जो शेल्टर और न्यूट्रिएंट और वाटर उसके लिए अपने पार्टनर के लिए प्रोवाइड करता है, मीन्स फंगस के लिए। सॉरी, हाँ, so close is their association that if no one saw a lichen in nature, one would never imagine that they had two different organs with them. Lichens are very good pollution indicator. Lichens pollution indicator बहुत अच्छे होते हैं। They do not grow in polluted areas, वो polluted area में grow नहीं करते हैं। तो यहाँ आपका चैप्टर खत्म हुआ, and thank you for watching this video. We will meet in next video.